अब नवाज अभी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर। ग्रुप ऑफ ऑर्गन है जो एक साथ काम करके क्या करते हैं, इनेबल करता है, पॉसिबल करते हैं रिप्रोडक्शन, प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ। अगर एक ग्रुप ऑफ ऑर्गन काम नहीं करेंगे तो रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं होगा, रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं होगा देन प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ विल नॉट बी पॉसिबल। सही है। इसके अलावा क्या, इट आल्सो प्रोड्यूस, इसके अलावा आपके जो मेल फीमेल ऑर्गन्स हैं ये क्या करते हैं, सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। जिस तरह मेल में था इस तरह ये भी कुछ हार्मोन है, लेकिन इसमें क्या है, इंक्लूडिंग एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, जबकि मेल जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन करते हैं। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल हार्मोन्स। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, द ऑर्गन्स ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स है, ओवरीज है, फीमेल गोनेड्स भी इसको कहते हैं। इसके अलावा यूट्रियन फॉलोपियन ट्यूब्स, इसको हम यह क्या कहते हैं, यूट्रियन ट्यूब भी कहते हैं और फॉलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। सही है। और ओविडक्ट भी कहते हैं। द यूट्रस, फिर इसके अलावा फिर क्या है, यूट्रस, यूट्रस और विजाइना है। इन द एक्सटर्नल ऑर्गन्स व्हिच आर कलेक्टिवली कॉल्ड, एक्सटर्नल ऑर्गन में कलेक्टिवली कॉल्ड क्या है, वुल्वा और पोडेंडम कहते हैं। द मेन मेमोरी ग्लैंड, इसमें फीमेल में, मेल में ये नहीं होते मेमोरी ग्लैंड, जबकि फीमेल हैविंग मेमोरी ग्लैंड्स आर कंसीडर पार्ट ऑफ द बोथ। इसको इंट्रोगोमेंट्री सिस्टम यानी स्किन सिस्टम से भी इसका ताल्लुक है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से भी इसका ताल्लुक है। ये मेन, तो इस तरह भी आ सकते हैं कि विच आर द फीमेल ऑर्गन्स विच आर इंटर रिलेटेड टू द इंट्रोगोमेंट्री या स्किन सिस्टम या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ताल्लुक है, वो क्या है, मेमोरी ग्लैंड है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दीज आर द फॉलोपियन ट्यूब्स है, दीज आर द ओवरी जो इंटरनली पाए जाते हैं, पेयर ऑफ ओवरीज होते हैं। फिर क्या है, फॉलोपियन ट्यूब्स है, जो सबसे पहले जो फर्टिलाइजेशन होती है वो फॉलोपियन ट्यूब में होती है, लेकिन फेटस वगैरह एम्ब्रियो कहाँ बनता है, वो यूट्रस में बनते हैं। दिस इज द, पीछे की तरफ यूट्रस पाया जाता है, पोस्ट लाइक होता है, जहां पर प्रेगनेंसी और फेटस वगैरह तक ये एम्ब्रियो वगैरह वहां तक बनता है। ये ओवरीज है, फॉलोपियन ट्यूब्स है, ये है मायोमेट्रियम है और एंडोमेट्रियम अंदरूनी तरफ, अंदर की तरफ पाए जाते हैं। एंड दिस इज द पार्ट ऑफ विजन। जिस फंक्शन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, द ओवरीज प्रोड्यूस सेकेंडरी oocytes, ओवरी क्या प्रोड्यूस करते हैं, सेकेंडरी oocyte प्रोड्यूस करते हैं। सही है। सेकेंडरी oocytes जो है वो ओवरीज प्रोड्यूस करते हैं, जबकि और क्या है, और हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, इंक्लूडिंग प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है और एस्ट्रोजन हार्मोन है। फीमेल सेक्स हार्मोन कौन कौन से, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये आ सकते हैं। इसके अलावा एनहेबिन और रिलैक्सिन हार्मोन भी है। सही है। एनहेबिन का मतलब जब नीड नहीं होती तो एनहेबिन हार्मोन रिलीज होता है, जब जब नीड होती है तो क्या होता है, रिलैक्सिन हार्मोन। द यूट्रियन ट्यूब्स ट्रांसपोर्ट अ सेकेंडरी oocyte, यूट्रियन ट्यूब क्या करते हैं, सेकेंडरी oocyte जो है उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं कहां तक, यूट्रस तक। और नॉर्मली आर द साइट वेयर फर्टिलाइजेशन ओकर, यूट्रियन ट्यूब या फॉलोपियन ट्यूब जो है वहां वहां पर नॉर्मली कौन सा साइट है, फर्टिलाइजेशन का वो हो सकता है। तो आपको ये सवाल भी आ सकता है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, फॉलोपियन ट्यूब में या यूट्रियन ट्यूब में होता है, यूट्रस में नहीं होता। यूट्रस में क्या होता है, यूट्रस इज द साइट ऑफ इम्प्लांटेशन ऑफ अ फर्टिलाइज्ड ओवम, यानी स्पर्म्स और ओवम वगैरह जब मिल जाते हैं, सेकेंडरी oocyte मिल जाते हैं, इससे क्या होता है, फर्टिलाइज ओवम बन जाते हैं और ये फिर कहाँ जाते हैं, यूट्रस में। यूट्रस में क्या होता है, इम्प्लांटेशन होती है, बढ़ना, डेवलपमेंट ऑफ द फेटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लेबर, यहाँ पर डेवलपमेंट होती है यूट्रस में। विजाइना का काम क्या होता है, रिसीव करते हैं द पेनिस ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स में, ये पेनिस को रिसीव करते हैं और पैसेज फॉरवर्ड फॉर द चाइल्ड बर्थ का पैसेज भी है और रिसीविंग भी करते हैं पेनिस को। द मेमोरी ग्लैंड क्या करते हैं, सीक्रेट एंड एजेक्ट फॉर द न्यूरिशमेंट ऑफ द न्यूबॉर्न, ये ग्लैंड जो है मिल्क जो है सीक्रेट भी करता है और एजेक्ट करता है मिल्क को फॉरवर्ड न्यूबॉर्न को, जो बेबी वगैरह की न्यूरिशमेंट के लिए होते हैं, ग़िज़ाइयत के लिए। ओवरीज क्या है, the ovaries are the female gonads are paired glands that resemble to the unshelled almond in unshelled almond size और shape का होता है कौन, ये ovaries। each ovary consist of, हर ovary जो है the homologous to testes, ये testes की तरह ही होते हैं। और हर ओवरी किस किस पे, जर्मिनल एपिथेलियल सेल पे, टुनिका अल्बुजिनिया, टुनिका अल्बुजिनिया आप लोग ने पढ़ा था, ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ये स्क्रूटल एरिया में पाया जाता है ना, अंदरूनी एक होता टुनिका वेजिनेलस जो बाहर की तरफ पाया जाता था, आप लोगों ने पढ़ा था।
तो यहाँ पर फीमेल में भी टूनिका अल्बुजिनिया पाए जाते हैं, किसमें? ओरी में। और इसके अलावा ओरिन कोर्टेक्स है और ओरिन मेडोला है। दीज आर पार्ट, आप लोग को ये याद करना होगा। ओरीज क्या है? फीमेल आर बोर्न जो है विद ऑल ऑफ द एग्स दे आर एवर प्रोड्यूस। ओरीज अल्टरनेट द रिलीज ऑफ एग्स ईच मंथ। ओरी जो है हर महीना जो है एग्स जो है वो रिलीज करते हैं। लाइक टेस्टिस द ओरी प्रोड्यूस हार्मोन एस्ट्रोजन, टेस्टिस की तरह ओरी जो है एस्ट्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। और इसके अलावा दिस रिलीज ऑफ ओवा कॉल्ड ओवुलेशन, और इससे जो ओरीज से जो ओवा वगैरह निकलता है इसको हम क्या कहते हैं? ओवुलेशन कहते हैं। सही है। दिस इज द पार्ट ऑफ व्हाट? यूट्रिन ट्यूब है। इसको हम पेम्ब्रिया कहते हैं। दिस इज द पार्ट ऑफ यूट्रिन ट्यूब। पेम्ब्रिया इज द फर्स्ट पार्ट, ओरी के साथ जो अटैच हो उसको हम पेम्ब्रिया कहते हैं। ये यूट्रिन ट्यूब है, ये फंडस कहलाता है इसका। ये यूट्रस है अंदर की तरफ। पेयर ऑफ वो है मायोमेट्रियम इंडोमेट्रियम, आप लोगों ने पढ़ लिया। सर्विक्स है, दिस इज द सर्विक्स एरिया, और ये विजाइना है। यूट्रिन ट्यूब क्या है? यूट्रिन ट्यूब फीमेल हैव टू यूट्रिन पोलिपिन ट्यूब है, यानी दोनों तरफ होते हैं, टू ना, पेयर शेप का होता है। और ओविडक्ट, इसको ओविडक्ट भी कहते हैं पोलिपिन ट्यूब को, दैट एक्सटेंड लेटरली फ्रॉम द यूट्रस। यूट्रस के साथ इसका इंटरकनेक्शन होती है। द ट्यूब विच मेजर अबाउट, ये ट्यूब जो है तकरीबन 10 सेंटीमीटर यानी 4 इंच लॉन्ग होता है। ये क्या कहते हैं? लाइज बिटवीन द फोल्ड्स ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट्स ऑफ द यूट्रस। सही है। ये यूट्रस के लिगामेंट्स के साथ क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। दे प्रोवाइड, ये पोलिपिन ट्यूब क्या रूट एक रास्ता प्रोवाइड करता है, किसके लिए? फॉर स्पर्म के लिए, टू रीच एन ओवम, यानी टू रीच एन ओवम यानी ओवम तक जाने के लिए, ओवम तक जाने के लिए स्पर्म का मिलने के लिए एक वे प्रोवाइड करता है। कौन? पोलिपिन ट्यूब। और फिर ट्रांसपोर्ट सेकेंडरी ओसाइट्स एंड फर्टिलाइज ओवा फ्रॉम द ओरिज टू द यूट्रस। फिर इसको जब ये फर्टिलाइज हो जाता है फिर इसको यूट्रस तक लेके आते हैं पोलिपिन ट्यूब। यूट्रिन ट्यूब के अलावा ये क्या है? इसका शेप कैसे है? फनल शेप पोर्शन है, जिसको हम क्या कहते हैं? एपेंडिबुलम कहते हैं। सही है। और इसके अलावा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, जिसको हम क्या कहते हैं? इस हिस्से को हम पेम्ब्रिया कहते हैं। सही है। और एम्पोला किसे कहते हैं? द एम्पोला, सॉरी ये है द एम्पोला ऑफ यूट्रिन ट्यूब इज द वाइडेस्ट लॉन्गेस्ट पोर्शन को हम क्या कहते हैं? एम्पोला कहते हैं। दीज आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ व्हाट? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द पोलिपिन ट्यूब। इसके अलावा एस्मस जो है, एस्मस क्या है? इज मोर मीडियल शॉर्ट नैरो थिक वॉल पोर्शन दैट जॉइन द यूट्रस। जो एंड एरिया है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम एस्मस कहते हैं। सब अगर दूसरे डायग्राम में नहीं है तो यहाँ पर हम बता रहे हैं। ये है, देखो, ये पेम्ब्रिया है। सही है। ये पेम्ब्रिया कहलाता है इसको। फिर ये हमारे पास ये क्या है? एपेंडिबुलम है। ये एस्मस है। सही है। ये जो बिल्कुल अटैच होता है यूट्रस के साथ उसको हम एस्मस कहते हैं। फिर इसके बाद यूट्रस है। यूट्रस क्या है? इज अ पार्ट ऑफ द पाथवे है फॉरवर्ड फॉर द स्पर्म डिपोजिशन इन द वर्जिनल टू रीच द यूट्रिन ट्यूब्स। इट आल्सो द साइट ऑफ इम्प्लांटेशन का भी एक साइट है ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवम। डेवलपमेंट ऑफ द फेटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है, डेवलपमेंट ऑफ फेटस जो है यूट्रस में होती है। ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव साइकिल, जब रिप्रोडक्टिव साइकिल में जब इम्प्लांटेशन नहीं होती है, द यूट्रस इन द सोर्स ऑफ इज द सोर्स ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो के लिए भी एक सोर्स है यूट्रस जो है। यूट्रस जो है वो क्या है? बिटवीन द यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के दरमियान पाए जाते हैं। सही है। इज द साइज एंड शेप इन्वर्टेड, इन्वर्टेड पेयर की तरह, नाशपाती की पेयर साइज और शेप का होता है। इसका 7.5 सेंटीमीटर यानी 1 इंच लेंथ होता है। एनाटॉमिकली सब डिवीजन ऑफ द यूट्रस इंक्लूड, इसका डोम शेप पोर्शन सुपीरियर टू द यूट्रिन ट्यूब का फंडस कहते हैं। जो आप लोगों ने ऊपर की तरफ जो होता है इंफीरियर सुपीरियरली, उसको हम फंडस कहते हैं। टेपरिंग सेंट्रल पोर्शन को हम क्या कहते हैं? सेंट्रल पोर्शन को हम क्या कहते हैं? बॉडी कहते हैं। जबकि नेरो पोर्शन को इंफीरियरली जो नीचे की तरफ पाए जाते हैं उसको हम सर्विक्स कहते हैं। आप लोगों ने देख लिया डायग्राम में। सही है। जो विजाइना के बिल्कुल ऊपर पाए जाते हैं। between the body of the uterus between the body of the uterus and cervix is the isthmus। इसके दरमियान जो है, बॉडी और यूट्रस के दरमियान क्या होता है? एस्मस होता है, जिसका तकरीबन लेंथ जो है 1 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। और इसके अलावा इंटीरियर ऑफ द बॉडी ऑफ द यूट्रस, यूट्रस की बॉडी के इंटीरियर अंदरूनी तौर पे यूट्रियन कैविटी पाया जाता है।
फिर वल्वा आ जाता है। वल्वा क्या है? द टर्म वल्वा और द पोडेंडम, इसको हम पोडेंडम भी कहते हैं, जो एक्सटर्नल जेनिटिलिया है अपवर्ड ऑफ द फीमेल, एंटीरियर टू द विजाइना, विजाइनल एंड यूरिथ्रल ओपनिंग इज द मोनस प्यूबिस पाए जाते हैं। जबकि फ्रॉम द मोन्स प्यूबिक जो है टू लॉन्गिट्यूडनल फ्लोर ऑफ द स्किन, जिसको हम लिबिया मेजोरा कहते हैं, और दूसरा जो है मीडियल टू द लिबिया मेजोरा आर द टू स्मॉलर पोर्ट ऑफ द स्किन कॉल्ड द लेबिया मिनोरा। एक लेबिया मेजोरा है, एक लेबिया मिनोरा है। सही है। जो लॉन्गिट्यूडनल स्किन होता है तो उसको क्या कहते हैं? लेबिया मेजोरा कहते हैं। फिर टू स्मॉलर पोर्ट और भी है, इसको हम लेबिया मिनोरा कहते हैं। लीबिया में लिप्स लुक लाइक अ लिप्स होते हैं। क्लाइटोरियस जो है वो सिलेंड्रिकल मास होता है, जो इरेक्टाइल टिश्यू ऑफ नर्व होते हैं, जो हाई सेंसिटिव एरिया होता है। जैसे मेल में ग्लैंड होते हैं, क्लाइटोरियस फीमेल में हाई सेंसिटिव एरिया है। वेस्टिबुलर बार्थुलिन ग्लैंड्स भी इसमें पाए जाते हैं फीमेल में। सही है। इसके डायग्राम नहीं है तो आप लोग को लिबिया मेजोरा लिबिया मेनोरा जो है डायग्राम आप लोग देख लेना खुद। पेरिनियम क्या है? द पेरिनियम इज द डायमंड शेप होता है, मीडियल टू द थाइज एंड बटक्स ऑफ फीमेल्स। इट कंटेन्स, इसमें क्या होते हैं? एक्सटर्नल जेनिटलिया और एनस पाए जाते हैं। हाँ ये है, सॉरी, इसको हम क्या कहते हैं? देखो ये मॉन्स प्यूबियस आपने देख लिया, ये क्लाइटोरियस है जो हाई सेंसिटिव एरिया होता है। इसके अलावा ये हमारे पास क्या है? लिबिया माइनोरा है। फिर इसके बाहर की तरफ जो होता है वो लिबिया मेजोरा है। मेनोरा जो है अंदर की तरफ पाए जाते हैं, जैसे फोल्डिंग ब्लैक होती है। फिर ये एनस है, यूरिथ्रल ओरेपेस है और विजाइना है। सही है। तो दिस इज द डायग्रामिक स्ट्रक्चर है। और अभी ये इस स्लाइड को अच्छी तरह देख लेना कि हेमोलोगस स्ट्रक्चर यानी मेल और फीमेल में क्या यकसानियत है। फीमेल स्ट्रक्चर, मेल स्ट्रक्चर। फीमेल में ओवरीज पाए जाते हैं, मेल में टेस्टिस पाए जाते हैं। फीमेल में ओवम है, स्पर्म सेल जो है वो मेल में होते हैं। लिबिया मेजोरा, इसमें क्या है? स्क्रूटम होता है मेल में। लिबिया मेनोरा यूरिथ्रा होता है इसमें। इसका वेस्टिब्यूल है, यहाँ पर मेम्ब्रेनस यूरिथ्रल होते हैं। बल्बो बल्ब ऑफ वेस्टिब्यूल यहाँ पेनस एंड बल्ब ऑफ पेनस पेनस है। यहाँ पर क्लाइटोरियस है, ग्लैंड पेनस है, मैंने आपको अभी बता भी दिया। पेरा यूरिथ्रल ग्लैंड्स होते हैं, यहाँ पर कौन सा ग्लैंड है? प्रोस्टेट ग्लैंड है। ग्रेटर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड, यहाँ पर बल्बो यूरिथ्रल या कोपर ग्लैंड होते हैं। तो दिस इज द सिमिलरिटी। इस स्लाइड को भी अच्छी तरह देख लेना। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल ऑर्गन्स ये है, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, वेस्ट डिफरेंस, टेस्टिस, यूरिथ्रल पेनस ये है, एपिडिडेमस ये है। फीमेल में फॉलोपियन ट्यूब्स हैं। सही है। इसको हम क्या कहते हैं? यूट्रस कहता है। और ये ऊपर वाली सुपीरियर रीजन को हम क्या कहते थे? आप लोगों ने पढ़ लिया। एंडोमेट्रियम है, मायोमेट्रियम है, फिर सर्विक्स है। दिस इज द पार्ट ऑफ व्हाट यूट्रस है और विजाइना है। मेमरी ग्लैंड, द मेमरी ग्लैंड इज हाईली evolved and specialized organ present in pairs, पेयर की शक्ल में दो पाए जाते हैं। on each side of the interior chest wall पे पाए जाते हैं। the organ primary function क्या है? is to secrete milk। और ये क्या है? it is present in both sexes at a well developed। ये दोनों मेल और फीमेल दोनों में पाए जाते हैं, लेकिन वेल डेवलप किस में होते हैं? फीमेल में होते हैं। एंड rudimentary as females। it is also, ये वाइटल एसेसरी ऑर्गन है फॉर व्हाट? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, सॉरी। फिर हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल्स हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल्स की क्या है? कुछ फेसेस होते हैं, इसको खास तौर पे देख लेना। फर्स्ट फेज को हम फोलिकुलर फेज कहते हैं, जिसको खास हम के हार्मोन इसको कंट्रोल करते हैं, जिसको हम कहते हैं फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करते हैं? स्टिमुलेट्स द डेवलपमेंट ऑफ सेवरल फॉलिकल्स इन द एवरी ओवरी। ओवरी में आपकी फॉलिकल्स होते हैं, और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं। और ओरी में जो फॉलिकल्स है उसको स्टिमुलेशन देती है, एक्टिवेट कर लेती है। यूजुअली ओनली वन ऑफ दीस फॉलिकल मैच्योर, अगर इसमें से कोई एक फॉलिकल मैच्योर हो जाता है, इस दिस डोमिनेंट फॉलिकल प्रोड्यूस, इस फॉलिकल्स की वजह से जब मैच्योर हो जाते हैं वो क्या बनाते हैं? एस्ट्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। और इसके वजह से एंडोमेट्रियम जो है वो थिकनिंग मीन मोटाई की तरफ चला जाता है। इट इज आल्सो कॉजेज द म्यूकस इन द सर्विक्स, ये म्यूकस वगैरह सर्विक्स की तरफ लेके आ जाता है, टू बिकम थिनर एंड मोर स्ट्रेची वगैरह, स्ट्रेचेबिलिटी वो पैदा कर देती है, जिसकी वजह से स्पर्म वगैरह का एजली वहां तक पहुंच जाता है। ये फोलिकुलर फेस में ये होते हैं। जबकि दूसरा हमारे पास दूसरा फेस है जिसको हम ओवल्यूशन फेस कहते हैं, जिसमें ओवा वगैरह यानी एग वगैरह निकल जाता है। कहाँ पर? आपके फॉलोपियन ट्यूब में।
एस्ट्रोजन लेवल जो है डेट हैव बीन ग्रेजुअली इंक्रीज और पीक लेवल तक पहुंच जाता है। फिर हमारे पास कौन सा हार्मोन आ जाता है, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन जो है वो भी रिपीटली इंक्रीज हो जाता है डे 12 से अनवर्ल्ड। सही है। इसके अलावा ये क्या करता है, रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द रेपेंट फोलिकल, जो फोलिकल जो स्टिमुलेट हुआ हुआ होता है, उस फोलिकल्स में जो एग्स वगैरह हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो निकलने की कोशिश करता है, which usually occurs 36 hours after the onset of luteinizing surge। जब आपके ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन जब रिलीज होना शुरू हो जाते हैं 36 आवर्स के बाद ये फिर क्या हो जाते हैं, एग वगैरह को ये क्या करते हैं, रप्चर कर लेते हैं और इसकी वजह से ओवा वगैरह निकल जाता है। फिर हमारे पास होता है ल्यूटियल फेस। ल्यूटियल फेस में क्या होता है, इसमें फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं दोनों। और रप्चर ऑफ फोलिकल क्लोजेस, जो रप्चर फोलिकल आपके ओल्यूशन फेस में जो फोलिकल था वो तो रप्चर हुआ, इसकी वजह से ओवा वगैरह निकल आया और फोलिफिन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी हुआ। जब भी कोई स्पर्म मिले तो फर्टिलाइजेशन होगी। लेकिन रप्चर फोलिकल्स क्या करते हैं, फिर ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन कम होना शुरू हो जाता है, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो रप्चर फोलिकल को क्लोज करते हैं आफ्टर द रिलीजिंग ऑफ एग्स एंड फॉर्म्स ऑफ, इससे कौन सा क्या चीज बनाते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम बनाते हैं। और इस कॉर्पस लुटियम की वजह क्लोजिंग के बाद कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। दिस प्रिपेयर्स द, इसकी वजह से वो क्या करते हैं, एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर करते हैं, बना देते हैं, फर्दर इंश्योरिंग इट स्पंजी, इसको स्पंज लाइक बनाते हैं, थिक बनाते हैं एंड फुल ऑफ न्यूट्रिएंट, जो न्यूट्रिएंट से भरा हुआ होता है, जिसकी वजह से सो डेट फर्टिलाइज एग कैन इम्प्लांट इनटू इट, इसमें फर्टिलाइज एग जो है वो इम्प्लांट हो सकते हैं। इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज, अगर एग जो है फर्टिलाइज नहीं हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम फेज जो है वो क्या करते हैं, डिजेनरेट होना शुरू हो जाता है और प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो मजीद कम होना शुरू हो जाते हैं। द एंडोमेट्रियम ब्लड वेसल जो है, एंडोमेट्रियल के ब्लड वेसल जो कंस्ट्रक्ट हो जाते हैं और एंडोमेट्रियम जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से पीरियड स्टार्ट हो जाता है। इस पीरियड को हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। द लेंथ ऑफ फोलिकुलर फेज कैन वेरी बिटवीन वुमेन, फोलिकुलर फेज का हर एक औरत का अलग तलग होता है, तकरीबन 3 से 4 दिन इस तरह के अलग तलग होते हैं। तो however the duration of the luteal phase is fairly constant, लेकिन ड्यूरेशन ल्यूटल फेज का जो फेस होता है वो कंस्टेंट होता है, जो 14 दिन से लेकर जो 14 डेज होता है इन मोस्ट वोमेन। द फर्स्ट डे ऑफ द पीरियड इज काउंटेड एज डे 1 ऑफ द साइकिल, फर्स्ट डे ऑफ पीरियड को हम साइकिल का पहला दिन कहते हैं। द साइकिल फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन टू द नेक्स्ट फर्स्ट डे, जो साइकिल जो फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन से नेक्स्ट फर्स्ट डे तक ये काउंट हो जाता है। सही है। दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल है कि सबसे पहले क्या होता है, ओरिन है जो फोलिकुलर फेस है, जिसमें क्या होता है, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसको स्टिमुलेशन देते फोलिकल्स को, और फोलिकल्स जब स्टिमुलेशन मिलते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, एग आना शुरू हो जाता है इस तरह। फोलिकुलर एवोल्यूशन फेस में क्या हो जाता है, ये एग जो है ये रप्चर हो जाता है, एग बाहर निकल आ जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम फेस में प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो क्या होते हैं, बढ़ना शुरू हो जाते हैं और ये कवरिंग बना देते हैं, और फिर कौन सा हार्मोन इससे प्रोड्यूस हो जाए, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। सही है, आप लोगों ने इस तरह ही पढ़ लिया। देखो दोबारा अगर डायग्राम में पढ़ते हो तो ये फोलिकल डेवलपमेंट फेस को हम फोलिकुलर फेस भी कहते हैं। देखो फोलिकल्स बन गए और इस तरह मेच्योर हो गया। मेच्योर होने के बाद एवोल्यूशन फेस से एक रिलीज हुआ, फिर दोबारा यहाँ पर कौन सा, ये कवर हो गया, इस कवर के बाद कौन सा हार्मोन रिलीज होगा, कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। फिर जब कोई एग वगैरह ये फर्टिलाइज नहीं हो जाते तो फिर क्या हो जाता है, ये रप्चर हो जाते हैं। इस अमल को हम फिर क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। इसके साथ ही हमारा क्लास डिसमिस हुआ जाता है।